बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज 5.1 से लेकर 5.4 तक बच्चों मैंने 4 एक्सरसाइज आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। और मैंने चैप्टर नंबर 5 की मैंने एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट की हुई है और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक मैंने क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। क्वेश्चन नंबर है 6 और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बच्चों हमें मदरजा ज़ेर रवाबत का मतलब होता है रिलेशन इनटू तवाफल, वन वन तवाफल का मतलब हो गया फंक्शन, ऑन टू तवाफल और बाई जेक्टिव तवाफल की निशानदेही करें। और मैंने जोज नंबर 1 ले लिया, रिलेशन 1 है इसका। और हमने नेज इनकी डोमेन सेट और रेंज सेट भी लिखना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डोमेन। रिलेशन 1 की हम क्या निकालेंगे, डोमेन निकाल लेंगे। तो बच्चों आप लोगों को पता है डोमेन कौन सी होती है, मरतब जोड़े का पहला एलिमेंट, ये वाला पहला एलिमेंट हमारे पास मरतब जोड़े का वो कहलाती है डोमेन। तो बच्चों हम डोमेन लिख देंगे। डोमेन हमारे पास 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। एक सेट ये बन गया। इसी तरह बच्चों हमने क्या बनानी है, रेंज। तो बच्चों आप लोगों को पता है रेंज कौन सी होती है, ये भी मैं आप लोगों को पहले सिखा चुका हूँ। दूसरे एलिमेंट, इस मरतब जोड़े के दूसरे एलिमेंट हमारे पास क्या कहलाता है, रेंज। जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। तो ये हमने डोमेन भी बता दी सेट की और हमने रेंज भी बता दी। अब हमने ये बताना है भी ये जो सा कौन सा फंक्शन बनेगा, ये जो सा रिलेशन है ये किस रिलेशन के, ये जो सा रिलेशन 1 दिया ना हमें, ये कौन सा फंक्शन है, ये इनटू फंक्शन है या 1 फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है या बाईजेक्टिव फंक्शन है या हमारे पास इनजेक्टिव फंक्शन है। तो उसके लिए हमें क्या बनानी होता है, मैपिंग बनानी होती है, ये कहलाती है मैपिंग। तो बच्चों ये सवाल का हिस्सा नहीं है, फंक्शन बताने के लिए आपको मैपिंग करानी होती है। तो बच्चों हम क्या करवाएंगे, मैपिंग। और इसको हम ए सेट का नाम दे देंगे और इसको हम बी सेट का नाम दे देंगे। और बच्चों ये डोमेन हमारा ए सेट के बराबर है और रेंज को हम बी सेट के अंदर लिख देंगे। तो ए सेट के रुकन हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। बी सेट के रुकन हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो बच्चों हमने क्या करनी है, इसकी डोमेन का हमने डोमेन सेट हमने ए सेट के अंदर दर्ज करवा दी वैल्यू और बी सेट के अंदर हमने रेंज की वैल्यू दर्ज करवा दी। तो बच्चों हमने क्या करनी है, मैपिंग करनी होती है। मैपिंग का मतलब होता है हमें इमेज बनाना होता है। क्या बनाना होता है, इमेज। तो बच्चों इमेज बना लेंगे। ये देख ले हमारे पास 1 के साथ इमेज बनेगा, इस 1 का इस 1 के साथ इमेज बनेगा। इसी तरह बच्चों इस मरतब जोड़े को देख लो, 2 को 2 के साथ इमेज बनाना है, 2 को 2 के साथ इमेज बना दिया। इसी तरह मैंने 3 के साथ इमेज बनाना है, 3 के साथ इमेज बना दिया। इसी तरह बच्चों मैंने 4 को 4 के साथ इमेज बनेगा, 4 को मैंने 4 के साथ इमेज बना दिया, इमेज। तो बच्चों ये देख ले हमारे पास ये जिस देखो ना, ये 1 के साथ इमेज बनता है, सिंगल इमेज बन रहा है। 1 के साथ इमेज है, इमेज का मतलब होता है ये वाला लोप मैंने बनाया, ये लाइन जो उनसी लगाई है, इसी को कहते हैं इमेज। ए 1 के साथ इमेज बनता है। ये देख लें मरतब जोड़े के अंदर 1 है, 2 है, 3 है, 4 के साथ इमेज है। इसी तरह मैंने 1 के साथ इमेज बना दिया, फिर मैंने 2 के साथ इमेज बना दिया, 3 के साथ मैंने मैपिंग करवा दी, 4 के साथ मैंने मैपिंग करवा दी। इसको कहते हैं मैपिंग। अब बच्चों हमने बताना है ये कौन सा फंक्शन है मैपिंग के लिहाज से। तो बच्चों ये एक तो हमारे पास देखो ना, ये 1 के साथ मैपिंग हो रही है, एक ही इमेज बना रही है, सिंगल इमेज है। 1 के साथ सिंगल इमेज, 2 के साथ इमेज, सिंगल इमेज, 3 के साथ इमेज, सिंगल इमेज, 4 के साथ इमेज, सिंगल इमेज है। तो एक तो हमारे पास आ गया, ये देखो कोई भी खाली रुकन नहीं है इसके अंदर,
क्या इसके अंदर कोई भी खाली रुकन मौजूद नहीं है? बी के अंदर कोई भी खाली रुकन मौजूद नहीं है। एक तो ये हमारे पास आ गया ऑन टू तवाफल है हमारे पास, ये ऑन टू तवाफल है। और दूसरे नंबर पे ये वन भी, क्योंकि जब भी ये वन इस वन के साथ, ये वन सिर्फ एक ही इमेज बनाता है, ये वाला वन। इसी तरह ये 2 भी एक ही इमेज बनाता है, ये 3 भी एक ही इमेज बनाता है, ये वाला 4 भी एक ही इमेज बनाता है। उसको कहते हैं जो ए के जो उनसे रुकन है ना, बी के साथ क्या बनाए, सिंगल इमेज बनाए। ये सिंगल लूप बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ये सिंगल लूप। तो ये हमारे पास वन तवाफल भी है, वन बी तवाफल भी है। तो बच्चों जिसके अंदर ऑन टू तवाफल और वन तवाफल आ जाए तो वो हमारे पास कौन सा होता है? बाईजेक्टिव फंक्शन। वो हमारे पास होता है बाईजेक्टिव। वो कौन सा होता है हमारे पास? बाईजेक्टिव होता है। बाईजेक्टिव के वन तवाफल कौन सा होता है? जो सिर्फ ए सेट के जिनसे रुकन है ना, वो सिर्फ सिंगल इमेज बनाते हो। ये देख लें, सिंगल इमेज है, ये सिंगल इमेज है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है। डबल इमेज कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारे पास है 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पर 2 है, 4 है। ये 1 इसके साथ भी इमेज बना दिया, फिर इस 1 ने इसके साथ भी इमेज बना दिया। इसका मतलब क्या हो गया? इस 1 ने 2 इमेज बना दिए। इस 1 ने कितने इमेज बना दिए? 2। तो वो हमारे पास 2 इमेज बना दिए। तो यहाँ पर क्या बनाया है? इस ए सेट ने बी के साथ सिर्फ सिंगल इमेज बनाया है। उसी को कहते हैं वन तवाफल। क्या कहते हैं? वन तवाफल। इसी तरह ऑन टू तवाफल कौन सा होता है? जिसके अंदर बी के अंदर कोई भी, बी सेट के अंदर कोई भी रुकन खाली ना हो, कोई भी रुकन इमेज के बगैर ना हो। देखो यहाँ पर कोई भी खाली रुकन नहीं है इमेज के बगैर। तो सारे के साथ क्या बनाए हुए हैं उसने? इमेज। ए सेट ने बी सेट के साथ क्या बनाए हैं? इमेज। इसको कहते हैं प्राइमरी इमेज, इसको कहते हैं सेकेंडरी इमेज, इस साइड को। तो बच्चों ये जिसके अंदर ऑन टू तवाफल भी मौजूद है। ऑन टू तवाफल कौन सा होता है? यहाँ पर बी सेट के अंदर कोई खाली एलिमेंट ना हो, जिसके साथ इमेज ना बनाओ। तो यहाँ पर कोई खाली एलिमेंट भी नहीं है। इसका मतलब क्या? ये कौन सा फंक्शन हो गया? ऑन टू तवाफल हो गया। और ये सिंगल बना रहे हैं इमेज, सिंगल बना रहे हैं। उसी को कहते हैं वन तवाफल। जिसके अंदर ऑन टू तवाफल आ जाए, वन तवाफल आ जाए, वो कौन सा फंक्शन होता है? बाईजेक्टिव। तो इसका आंसर क्या आ गया? बाईजेक्टिव आ गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाईजेक्टिव। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास है? फाइनल आंसर। ये था हमारे पास जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 2 करेंगे और आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो बच्चों हम जोज नंबर 2 करेंगे। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 2 है। जोज नंबर बच्चों हमारे पास 2, और ये हमें उसने दे दिया, रिलेशन दे दिया, और हमें ये क्या दे दिया? 1,2 और फिर 2,1 दे दिया, और फिर हमें 3,4 दे दिया, और फिर हमें 3,5 दे दिया। जोज नंबर 2 है हमारे पास, रिलेशन 2, 1,2 और फिर 2,1, फिर 3,4, फिर 3,5। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालनी होती है? इसकी डोमेन और रेंज। पहले डोमेन निकाल लेंगे। तो बच्चों हम क्या निकालेंगे? डोमेन निकाल लेंगे। डोमेन R2 की डोमेन। तो बच्चों डोमेन हमारे पास कौन सी होती है?
ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। इस मरतब जोड़े के पहले पहले रुकन, इस मरतब जोड़े के पहले पहले रुकन वो हमारे पास क्या कहलाती है, डोमेन। तो डोमेन के अंदर हमारे पास 1 आ गया, 2 आ गया, फिर 3 आ गया, 3 2 बार आ गया, 1 बार लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ गई डोमेन। और इसके बाद हमने क्या लिखनी है, रिलेशन 2 की रेंज लिखनी है। हमने क्या लिखनी है, रेंज। तो रेंज के अंदर बच्चों हमारे पास दूसरे दूसरे एलिमेंट, तो हमारे पास 1 भी है और 2 भी है और 4 भी है और 5 भी है। तो बच्चों मैंने डोमेन भी निकाल ली और मैंने रेंज भी निकाल ली, क्योंकि मरतब जोड़े के पहले पहले रुकन, मरतब जोड़े का पहला पहला रुकन वो डोमेन और मरतब जोड़े का दूसरा दूसरा रुकन वो हमारे पास रेंज होती है। तो बच्चों अब हमने बताना है भी ये कौन सा फंक्शन बनाएंगे, ये वाला रिलेशन कौन सा फंक्शन का है, तो ये हमने बनाना चेक करना है। तो बच्चों उसके लिए हमें क्या बनाना होता है, मैपिंग बनानी होती है। इस तरह ये मैपिंग ही हमें बता सकती है भी ये कौन सा फंक्शन है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ये मेरे पास ए सेट है, ये बी सेट है। जो ए सेट के अंदर हमने क्या लिखनी होती है, डोमेन, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। और बी सेट के अंदर हमने क्या लिखनी होती है, रेंज। ए सेट के अंदर हमने डोमेन लिखनी है, बी सेट के अंदर हमने रेंज लिखनी है। तो डोमेन के एलिमेंट हमारे पास 1 2 3, 1 2 3, और रेंज के हमारे पास एलिमेंट है 1 2 4 5, 1 2 4 5। अब इस मरतब जोड़े के ज़रिए ही हम मैपिंग करेंगे, इमेज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इमेज। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 1 का इमेज किसके साथ है, 2 के साथ। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इस 1 का इमेज किसके साथ है, 2 के साथ है। तो ये मरतब जोड़ा हमने मैपिंग करवा दी। इस मरतब जोड़े की मैपिंग कराएंगे। 2 के साथ 1 है, इस 2 के साथ क्या है, 1 है, तो 1 के साथ इमेज बना दिया। इसी तरह ये 3 4 के साथ इमेज बनाएगा। ये 3 किसके साथ इमेज बना रहा है, 4 के साथ, तो इसके 4 के साथ इमेज बना देंगे। इसी तरह 3 5 के साथ इमेज बना रहा है, ये 3 हमारा 5 के साथ इमेज बना रहा है। क्या बच्चों, ये सबसे पहले इसमें ये चेक करेंगे क्या ये तवाफल है या राबत। तवाफल क्या होता है, तवाफल का मतलब होता है फंक्शन, रबत का मतलब हो गया रिलेशन। तो बच्चों ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन, अगर फंक्शन होता तो फिर हम इसको बता सकते थे ये इनटू फंक्शन है या 1 1 फंक्शन है या बाइजेक्टिव फंक्शन है या इनजेक्टिव फंक्शन है। क्योंकि ए सेट के अंदर एक एलिमेंट 2 इमेज नहीं बना सकता। देखो फंक्शन के अंदर क्योंकि तवाफल के अंदर एक ये ख़ास बात होती है, और ए सेट का ना एक सिंगल बनाएगा। क्या बनाएगा, ए सेट दूसरे सेट बी सेट के साथ सिंगल इमेज बनाएगा। तो यहाँ पर देख लें इस 3 एलिमेंट ने 2 इमेज बना दिए। क्या बना दिए, 2 इमेज बना दिए। तो लिहाजा ए सेट के अंदर सिर्फ दूसरे के साथ सिर्फ एक इमेज बनाना होता है इसने, लेकिन इसने यहाँ पर 2 इमेज बना दिए। इस 3 ने 4 के साथ इमेज भी बना दिया, इस 3 ने 5 के साथ भी इमेज बना दिया। लिहाजा इसने सिर्फ सिंगल बनाना चाहिए था। लिहाजा ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन का मतलब क्या, ये तवाफल नहीं है। क्या नहीं है बच्चों, ये तवाफल नहीं है। तवाफल नहीं है तो फिर ये क्या है, रिलेशन है। रिलेशन का मतलब क्या हो गया, राबत। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका आंसर आ गया राबत। राबत तो आ गया हमारे पास, ये आंसर आ गया इसका। ये तो आप लोगों को समझाने के लिए था। तो ये अगर आपको ये रफ में बनानी है आपने डायाग्राम, फिर मैं दोबारा आपको रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि ये चीज़ें मैंने इंट्रोडक्शन नहीं करवाई है आप लोगों को। तो बच्चों डोमेन, रेंज डोमेन होता है हर मरतब जोड़े का पहला पहला एलिमेंट, रेंज होता है हर मरतब जोड़े का दूसरा एलिमेंट। ये वाला दूसरा, ये दूसरा, ये दूसरा, ये दूसरा। फिर इसके बाद हमने फंक्शन बताना है भी ये कौन सा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है या बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो उसके लिए हमें मैपिंग करनी होती है। तो सबसे पहला सेट मैंने डोमेन लिख दिया, दूसरे सेट के अंदर मैंने रेंज लिख दी। इस मरतब
ये जो सा 1 है ना, इस 2 के साथ क्या बनाता है, इमेज बनाता है। ये 1 2 के साथ क्या बनाएगा, इमेज। फिर इसी तरह 2 फिर 1 के साथ, ये 2 इस 1 के साथ इमेज बनाएगा। ये वाला 3 4 के साथ, ये 3 4 के साथ इमेज बनाता है। फिर ये वाला 3 5 के साथ इमेज बनाता है। तो बच्चों ये तो हमारे पास, क्योंकि ए सेट के अंदर कोई भी एक एलिमेंट 2 इमेज ना बनाए, 2 इमेज नहीं बनाता, तो वही तो हमारे पास होता है तवाफल। तो इसने तो ए सेट के इस 3 एलिमेंट ने 2 इमेज बना दिए। कितने, एक ये 2 इमेज बना दिए। लिहाजा ये हमारे पास फंक्शन नहीं कहलाएगा, तवाफल नहीं कहलाएगा। तो ये फिर हमारे पास क्या कहलाएगा, रिलेशन। तो मैंने यहाँ पर रिलेशन की जगह क्या लिख दिया, रबत। रबत का मतलब भी क्या होता है, रिलेशन होता है। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 2 का आंसर। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 3 करेंगे और आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 3 है, जोज नंबर 3। और जोज नंबर 3 के अंदर हमें रिलेशन 3 दे दिया और इसके मरतब जोड़े दे दिए। मरतब जोड़े कौन से हमारे पास, B, A, फिर हमारे पास C, A और फिर हमारे पास B, A, फिर C, A, फिर D, A, फिर D, A है हमारे पास। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास ये रिलेशन 3 है। सबसे पहले हमें क्या निकालेंगे, इसकी डोमेन और रेंज निकालेंगे। सबसे पहले डोमेन निकाल लेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, डोमेन निकाल लेंगे। और डोमेन हमने निकालने का रिलेशन 3 की हमने क्या निकालनी है, डोमेन। डोमेन क्या होती है हमारे पास, पहला एलिमेंट। तो इस मरतब जोड़े का पहला एलिमेंट वो हमारे पास कहलाता है डोमेन। तो बच्चों डोमेन के अंदर हमारे पास क्या आ गया, B आ गया, C आ गया, D आ गया। अब इसके बाद हमने क्या लिखनी है, इसकी रेंज लिखनी है। रेंज हमारे पास है दूसरा एलिमेंट। तो दूसरा एलिमेंट सिर्फ A ही है हमारे पास, इसके अंदर भी A सिर्फ A आ गया। तो बच्चों अब हमने इसकी क्या, अब ये बताना है भी ये फंक्शन है, फंक्शन का मतलब हो गया तवाफल, या ये रिलेशन है। तो ये चेक करने के लिए ये हमारे पास हम ये चेक करना है ये रिलेशन है या हमारे पास फंक्शन है। फंक्शन का मतलब तवाफल और रिलेशन का मतलब हो गया राबत। तो बच्चों हम उसके लिए हमें क्या करवानी होती है, मैपिंग करवानी होती है इस तरह। तो ये मैंने ए सेट लिख दिया, ये बी सेट। ए सेट के अंदर मैंने डोमेन लिखनी है और बी सेट के अंदर मैंने रेंज लिखनी है। तो बच्चों डोमेन मेरे पास किसके बराबर है, बी सी डी, और रेंज मेरे पास ए है। तो बच्चों ये देख लें बी किसके साथ इमेज बनाता है, ए के साथ। तो ये मैंने बी को ए के साथ इमेज बना दिया। फिर सी ए के साथ इमेज बनाता है, सी भी ए के साथ इमेज बनाता है। इसी तरह फिर डी ए के साथ इमेज बनाता है, डी भी ए के साथ इमेज बनाता है। तो बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया, देखो ये ए सेट के सिर्फ ना एक ही बना रहा है, बी भी सिंगल, सी भी सिंगल मैपिंग हो रही है, बी भी सिंगल इमेज बना रहा है, सी भी सिंगल, डी भी सिंगल। तो ये तो हो गया हमारे पास फंक्शन। अब देखेंगे ये कौन सा फंक्शन है। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास एक था फंक्शन ऑन टू तवाफल एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर इस बी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली ना हो।
तो यहाँ पर देख लें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, तो ये फिर कौन सा फंक्शन हो गया, ऑन टू तवाफल हो गया। तो बच्चों बुक के अंदर शायद गलत लिखा हो, लेकिन इसका आंसर बिल्कुल ये वाला बनता है, क्योंकि ऑन टू तवाफल एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर बी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होता। इसके अंदर कोई बी सेट के अंदर कोई खाली एलिमेंट है इमेज के बगैर कोई भी नहीं है, तो उसी को कहते हैं ऑन टू तवाफल। तो बच्चों ये कौन सा रिलेशन है हमारे पास, ऑन टू तवाफल है। तो हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे ऑन टू तवाफल है हमारे पास। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, ये था हमारे पास जोज नंबर 3। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 4 करेंगे, जोज नंबर 4 है बच्चों हमारे पास। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 4 है। जोज नंबर 4 के अंदर हमें इसने क्या दे दिया, जोज नंबर 4 और ये रिलेशन है 4। रिलेशन 4 के अंदर हमें उसने क्या दे दिया 1,1, फिर हमें 2,3, फिर हमें 3,4, फिर हमें 4,3 और फिर 5,4। 1,1, 2,3, फिर 3,4, फिर 4,3 और फिर 5,4। तो बच्चों ये हमें रिलेशन दे दिया उसने, ये हमें क्या दे दिया रिलेशन। इस रिलेशन को हमने इस्तेमाल करते हुए हमें इसकी डोमेन भी बतानी है और इसकी रेंज भी बतानी है। तो बच्चों सबसे पहले हम बताएंगे डोमेन, R4 डोमेन। तो हमारे पास डोमेन कौन सी होती है, पहला एलिमेंट इस मरतब जोड़े का, ये वाला पहला एलिमेंट, ये वाला पहला एलिमेंट, ये वाला पहला एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट, ये हमारे पास कहलाती है डोमेन मरतब जोड़े की। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। इसी तरह बच्चों हमने इसकी क्या निकालनी है रेंज। तो बच्चों रेंज हमें पता है, रेंज हमारे पास होता है दूसरा एलिमेंट 1, 3, 4, 3, 4। तो बच्चों हम इसकी क्या लिखेंगे रेंज। रेंज हमारे पास 1 भी है और हमारे पास 3 भी है, 4 भी है और 5 है, क्योंकि 3 हमारे पास 1 फिर 3 फिर 4, फिर 3 आ गया था, 3 हम पहले लिख चुके हैं, फिर हम 4 ये वाला 5 4 फिर आ गया था, लिहाजा हम ये आ गई हमारे पास रेंज। क्योंकि 1 आ गया, 3 आ गया हमारे पास, फिर 4 आ गया, यहाँ पर फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गई डोमेन और रेंज। पहला एलिमेंट मरतब जोड़े का वो डोमेन होती है, दूसरा मरतब जोड़े का एलिमेंट वो हमारे पास रेंज होती है। अब हमने फंक्शन बताना है, फंक्शन बताने के लिए हमें मैपिंग करानी होती है। इस तरह हमें क्या करवानी होती है मैपिंग, और ये हमारे पास सवाल का हिस्सा नहीं है, इसको हम डोमेन से ज़ाहिर कर देंगे डोमेन, और ये ए सेट भी है, और ये हमारे पास क्या है रेंज है, और रेंज है हमारे पास ये, और ये हमारे पास बी सेट भी है। डोमेन हम लिखेंगे, डोमेन हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। रेंज हमारे पास 1 3 4 है, 1 3 4 है। अब बच्चों हमने इसकी मैपिंग करवानी है, इमेज बनाना है इसका, यहाँ से इमेज बनाएंगे हम इसके ज़रिए। तो बच्चों आपने तवज्जो से समझना है। देखो 1 1 के साथ इमेज बना रहा है, ये 1 1 के साथ इमेज बनाता है। इसी तरह इस मरतब जोड़े को देख लेंगे, 2 3 के साथ इमेज बनाता है, ये वाला 2 3 के साथ क्या बनाता है इमेज, ये वाला 2 3 के साथ इमेज बनाता है। इसी तरह फिर 3 4 के साथ इमेज बनाता है, ये वाला जो सा 3 है 4 के साथ इमेज बनाता है। इसी तरह 4 3 के साथ इमेज बनाता है, ये वाला 4 किसके साथ इमेज बनाता है 3 के साथ। और इसी तरह फिर 5 4 के साथ इमेज बनाता है, ये वाला 5 4 के साथ इमेज बनाता है। तो बच्चों हमने बताना है भी ये कौन सा फंक्शन है, ये देख लें। हमारे पास पहले देखेंगे ये फंक्शन है या रबत है, क्योंकि फंक्शन के अंदर
इसके अंदर कोई भी एलिमेंट है ना, 2 बार क्या ना बनाए, मैपिंग ना बनाए, 2 इमेज ना बनाए। तो बच्चों ये देख लें, सिंगल सिंगल इमेज बनाया हुआ है इसने, ये सिंगल लाइन, ये भी सिंगल लाइन, ये भी सिंगल लाइन, सिंगल लाइन, सिंगल लाइन। सिंगल का मतलब सिर्फ एक ही इमेज बनाए, ये भी एक इमेज बनाता है, ये भी एक, 2 भी एक इमेज बनाता है, 3 भी एक इमेज, 4 भी एक इमेज, 5 भी एक इमेज। इसका मतलब क्या हो गया, ये तवाफल है, सिर्फ एक एक इमेज बनाए ए सेट के अंदर से। तो बच्चों अब हमने बताना है भी ये कौन सा तवाफल है। तो बच्चों अगर मैं देखूं इसके अंदर कोई भी रुकन खाली नहीं है, तो बच्चों ये देख लें हमारे पास कोई भी रुकन खाली भी नहीं है, और ये ए सेट है ना हमारे पास, ये ए सेट सिर्फ सिंगल सिंगल इमेज बना रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये सिंगल सिंगल इमेज भी बना रहा है, ये हमारे पास वन तवाफल भी है। जब भी ये ए सेट सिंगल सिंगल इमेज बनाएगा तो वो हमारे पास होता है 1 1 तवाफल, लेकिन 1 1 तवाफल भी है, और इसके अलावा बी के अंदर कोई खाली एलिमेंट नहीं है इमेज के बगैर। इमेज के बगैर बी सेट का कोई एलिमेंट खाली ना हो तो वो हमारे पास होता है ऑन टू तवाफल, वो हमारे पास होता है ऑन टू तवाफल भी होता है। तो वो बच्चों जिसके अंदर 1 1 तवाफल भी आ जाए, ऑन टू तवाफल भी आ जाए, तो वो हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है, क्योंकि वो होता है बायजेक्टिव फंक्शन होता है हमारे पास। वो कौन सा होता है, बायजेक्टिव फंक्शन होता है, क्योंकि इस ए सेट ने ना सिंगल सिंगल इमेज बनाए हैं। ये देख ले क्या बनाए हैं, सिंगल सिंगल इमेज बनाए हैं। जब भी ए सेट हमारा सिंगल सिंगल इमेज बनाएगा बी के साथ, बी सेट के साथ, तो वो हमारे पास कहलाएगा 1 1 तवाफल। तो ये 1 1 तवाफल भी है। और ऑन टू तवाफल क्या होता है, जिस बी सेट के अंदर कोई खाली एलिमेंट ना हो इमेज के बगैर। तो देख लें कोई इमेज के बगैर खाली एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट का मतलब कोई खाली रुकन नहीं है, तो लिहाजा ये ऑन टू तवाफल भी है, जिसके अंदर 1 1 2 खसूसियात आ गई इसके अंदर मैपिंग के अंदर। एक 1 1 तवाफल भी है और एक ये ऑन टू तवाफल भी है। ऑन टू तवाफल जिसके अंदर 1 1 तवाफल आ जाए और ऑन टू तवाफल आ जाए, ये 2 खसूसियात आ जाएं, वही तो होता है हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव तवाफल आ गया। तो बच्चे ये जो सा रिलेशन है कौन सा है, ये हमारे पास बाइजेक्टिव है, हमारे पास बाइजेक्टिव तवाफल है। ये भी मैंने बता दिया आप लोगों को। तो बच्चों शायद बुक के अंदर गलत लिखा हो, लेकिन मैंने तो जो मैंने सीखा है वही तो आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ कंसेप्ट के साथ। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 4। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 5 करेंगे। तो बच्चों हम जोज़ नंबर 5 करेंगे और आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। जोज़ नंबर 5 है बच्चों हमारे पास, जोज़ नंबर 5, जोज़ नंबर 5 है हमारे पास। और हमें क्या दे दिया, ए कॉमा बी रिलेशन है हमारे पास ये 5। कितना रिलेशन है, 5 है। ए कोमा बी, और इसी तरह हमें क्या दे दिया, बी कोमा ए, और हमें क्या दे दिया, सी कोमा डी, और हमें क्या दे दिया, डी कोमा ई दे दिया। तो बच्चों ये हमारे पास जोज नंबर 5, ये भी आपने अच्छी तरह समझना है। तो बच्चों सबसे पहले हम इसकी क्या निकालेंगे, डोमेन और रेंज निकालेंगे। सबसे पहले डोमेन निकाल लेंगे। तो हम रिलेशन 5 की क्या निकालेंगे, डोमेन।
तो बच्चों आप लोगों को पता है डोमेन सेट निकालना है हमने, डोमेन सेट है निकालना है हमने। तो डोमेन सेट निकालना है तो पहले पहले एलिमेंट, पहले पहले रुकन, मरतब जोड़े के पहले पहले रुकन वो हमारे पास होती है डोमेन। जैसे हमारे पास ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया। और इसी तरह हमने क्या बनाना है, रिलेशन 5 का रेंज सेट बनाना है हमने, रेंज सेट, रेंज सेट बनाना है दूसरे दूसरे एलिमेंट, दूसरे दूसरे एलिमेंट। मतलब ए आ गया क्योंकि ए है, फिर इसके बाद बी लिखेंगे और इसके बाद डी आ गया, फिर ई आ गया, फिर ई आ गया। इस मरतब जोड़े के पहले पहले एलिमेंट वो डोमेन है, इस मरतब जोड़े के दूसरे दूसरे एलिमेंट वो रेंज है। अब हमने बताना है फंक्शन। तो फंक्शन बताने के लिए हमें एक क्या मैपिंग करानी होती है इस तरह इन दोनों सेटों की। तो ये मेरे पास डोमेन सेट है, डोमेन सेट, और इसको हमने ए का नाम दे दिया। और इसी तरह हमारे पास एक बी सेट है, बी रेंज सेट है हमारे पास, रेंज सेट है हमारे पास। तो बच्चों सबसे पहले डोमेन सेट की वैल्यू क्या दर्ज करवाएंगे, ए बी सी डी। और इसी तरह रेंज सेट की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी डी ई। तो बच्चों अब इसकी मैपिंग करवानी है, इसकी क्या करवानी है, मैपिंग। मैपिंग का मतलब इन्हीं मरतब जोड़ों के जरिए मैपिंग करवाएंगे। तवज्जो करनी है आपने, ये स्टेप समझना है। तो बच्चों देखो ना, ए का इमेज बनेगा बी के साथ, तो ये देख लें ए बी के साथ है, तो ए का इमेज बना दिया मैंने बी के साथ। इसी तरह अब ये मरतब जोड़ा ले लेंगे, बी का इमेज बनाना है ए के साथ, इस बी का इमेज मैंने बना दिया ए के साथ। इसी तरह फिर मैंने सी का इमेज बनाना है डी के साथ, ये मैंने सी का इमेज बना दिया डी के साथ। इसी तरह फिर मैंने डी का इमेज बनाना है ई के साथ, मैंने ये डी का इमेज बना दिया ई के साथ। तो बच्चों हमने ये बताना है भी ये कौन सा फंक्शन है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए इस बी सेट के अंदर कोई खाली सेट नहीं है, कोई खाली एलिमेंट नहीं है, इमेज के बगैर नहीं है कोई भी रकम हमारे पास, कोई रुकन बी सेट के अंदर क्या नहीं है हमारे पास, कोई भी रुकन इमेज के बगैर ना हो, ये इमेज के बगैर नहीं है बी सेट। तो ये तो हमारे पास हो गया ऑन टू टॉफल हो गया। तो बच्चों ऑन टू टॉफल कैसा होता है, जब भी हमारे पास यहाँ पर कोई खाली सेट ना हो, कोई एलिमेंट ना बचे यहाँ पर इस सेट के अंदर, देखो इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट इमेज के बगैर नहीं है, उसी को कहते हैं ऑन टू टॉफल। क्या कहते हैं, ऑन टू टॉफल कहते हैं। और ये देख लें, ये सिंगल सिंगल इमेज बना रहा है, ए भी सिंगल बना रहा है, बी भी सिंगल बना रहा है, सी भी सिंगल इमेज बना रहा है, डी भी सिंगल इमेज बना रहा है, और ये 1 1 भी है, 1 1 टॉफल भी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 1 1 टॉफल भी है ये हमारे पास। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास इसके अंदर कोई खाली एलिमेंट नहीं है, बी सेट के अंदर इमेज के बगैर नहीं है कोई भी एलिमेंट। अगर यहाँ पर होता 2 तो ये हमारे पास फिर ये ऑन टू टॉफल नहीं था। अब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट है ना, वो इमेज के बगैर नहीं है बी सेट के अंदर, उसी को कहते हैं ऑन टू टॉफल। ये ऑन टू टॉफल की भी इसके अंदर खुसूसियत मौजूद है इस मैपिंग के अंदर। और फिर ये 1 1 टॉफल भी है। 1 1 टॉफल कौन सा होता है, इस ए सेट का ना सिर्फ एक ही इमेज हो, इसका एक इमेज, इस बी सेट का भी एक इमेज है, इस सी सेट का भी एक इमेज है, डी सेट का भी एक इमेज है, इस ए सेट का ना सिर्फ एक ही इमेज बने इस बी सेट के ऊपर, तो वही तो हमारे पास होता है 1 1 टॉफल। तो बच्चों जिसके अंदर ऑन टू टॉफल आ जाए, 1 1 टॉफल आ जाए, वो कौन सा होता है फंक्शन, वो होता है बाईजेक्टिव। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाईजेक्टिव होता है वो हमारे पास, जिसके अंदर ऑन टू टॉफल भी आ जाए, 1 1 टॉफल भी आ जाए। तो बच्चों ये भी हमारे पास कौन सा आ गया, बाईजेक्टिव फंक्शन आ गया।
तो बच्चों ये मेरे जवाब बिल्कुल दुरुस्त हैं, आपने बुक पे शायद गलत हों, ठीक है ना, आपने कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये बिल्कुल दुरुस्त है। इसके अंदर ऑन टू तवाफल भी है और इसके अंदर वन वन तवाफल भी है। तो जिसके अंदर ऑन टू तवाफल भी आ जाए, वन वन तवाफल भी आ जाए, वो कौन सा होता है, बाईजेक्टिव होता है। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 5। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 6 करेंगे। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 6 करेंगे। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 6 है। जोज नंबर 6 के अंदर हमें रिलेशन नंबर दे दिया उसने 6 मसावी दरमियानी ब्रैकेट, और हमें क्या दे दिया, पहला मरतब जोड़ा 1,2 दे दिया, दूसरा मरतब जोड़ा 2,3 दे दिया, तीसरा मरतब जोड़ा 1,3 और चौथा मरतब जोड़ा 3,4 दे दिया हमें। हमारे पास है 6। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर मैंने ले लिया 6। तो इसके अंदर हमने एक तो ये बताने हैं अभी एक फंक्शन कौन सा इसके अंदर, इस रिलेशन के अंदर, और इसकी हमने डोमेन भी बतानी है, रेंज भी बतानी। पहले हम डोमेन बता लेंगे। तो बच्चों हम क्या बताएंगे, रिलेशन 6 की डोमेन सेट बनाएंगे। तो बच्चों आप लोगों को पता है इसके पहले पहले एलिमेंट, इस मरतब जोड़े के पहले पहले एलिमेंट हमारे पास क्या है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। 1 2 बार आ गया, 1 बार लिखेंगे। ये मेरे पास आ गई डोमेन। इसी तरह मैंने इसकी क्या बतानी है, रेंज। बच्चों मैंने इसकी क्या बतानी है, रेंज सेट बताना है मैंने। दूसरे एलिमेंट क्या आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और 4 आ गया। ये मैंने डोमेन भी बता दी और मैंने रेंज भी बता दी, क्योंकि इस मरतब जोड़े का पहला पहला एलिमेंट वो डोमेन सेट कहलाता है, दूसरा एलिमेंट वो रेंज सेट कहलाता है। अब हमने बताना है ये फंक्शन है या राबत है। अगर ये फंक्शन है तो कौन सा फंक्शन है, फंक्शन का मतलब होता है तवाफल। हम पहले ये चेक करेंगे ये जो सा रिलेशन उसने दिया है ये तवाफल है या राबत है। अगर तवाफल है तो ये कौन सा तवाफल है, 1 तवाफल है या इनटू तवाफल है या इनटू तवाफल है। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या बनानी होती है, मैपिंग बनानी होती है इस तरह, और ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, सिर्फ फंक्शन को बताने के लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डोमेन सेट और इसको ए से ज़ाहिर कर देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे बी लिखेंगे बी सेट, और ये है हमारे पास रेंज सेट। तो बच्चों हम पहले डोमेन सेट की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3, और फिर रेंज सेट की लिखेंगे 2 3 4। तो बच्चों अब हमने क्या करवानी है, इसकी मैपिंग करवानी है, इसका इमेज बनाने हैं इसके। तो ये आपने समझना है स्टेप। ये देखें 1 किसके साथ इमेज बनाता है, ये 1 इस 2 के साथ इमेज बनाता है। इस 1 को मैंने 2 के साथ इमेज बना दिया। फिर ये 2 3 के साथ, ये वाला 2 3 के साथ इमेज बनाता है, ये 2 3 के साथ इमेज बनाता है। इसी तरह फिर 1 3 के साथ इमेज बनाता है, ये 1 फिर 3 के साथ इमेज बनाता है, ये 3 4 के साथ इमेज बनाता है, ये 3 4 के साथ इमेज बनाता है। पहले तो इसमें चेक करेंगे क्या ये तवाफल है या राबत है, क्योंकि तवाफल कौन सा होता है, तवाफल का मतलब हो गया फंक्शन। तो फंक्शन ये ए सेट के अंदर है ना, कोई भी एलिमेंट 2 इमेज ना बनाए। देखो इसके अंदर इस एलिमेंट 1 ने 2 इमेज बना दिए, एक 3 के साथ बना दिया, एक 2 के साथ बना दिया, लिहाजा ये फंक्शन नहीं है, लिहाजा ये तवाफल नहीं है। अगर ये तवाफल नहीं है तो फिर क्या होगा, ये राबत। तो हम क्या कह देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, राबत लिख देंगे, क्योंकि ये राबत है। क्योंकि ए सेट के अंदर उसने इस एलिमेंट ने 2 इमेज बना दिए, क्योंकि सिर्फ फंक्शन वो होता है
सिर्फ ए सेट है ना, वो हर एलिमेंट सिर्फ एक एक इमेज बनाएगा, दो नहीं बनाएगा। अगर दो बनाएगा अगर ए सेट, वो रबत हो जाएगा। अगर एक एक सिंगल सिंगल इमेज बनाएगा ये ए सेट, तो वो होता है तवाफल। तवाफल का मतलब होता है फंक्शन। तो ये क्या आ गया हमारे पास, रबत आ गया। रबत का मतलब होता है रिलेशन, ये रिलेशन बनाता है। ये था हमारे पास जोज नंबर 6। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 7 करेंगे। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर कितना है, 7। जोज नंबर 7 है और उसने हमें रिलेशन 7 दे दिया और उसकी उसने मैपिंग की हुई है इस तरह। इसकी क्या की हुई है उसने, मैपिंग। और ये इसकी ये 1 है और यहाँ पर 3 है और ये 5 है और यहाँ पर क्या है P और Q है और R है, फिर S है। ए की मैपिंग उसने आर के साथ, ए का इमेज आर के साथ बना दिया और उसने फिर 3 का इमेज पी के साथ बना दिया और फिर उसने 5 का इमेज एस के साथ बना दिया। तो बच्चों हम सबसे पहले इसकी क्या लिखेंगे, डोमेन। तो हमें पता है डोमेन कौन सी होती है, ये वाली डोमेन है और ये क्या कहलाती है, रेंज। तो हम डोमेन भी लिख देंगे, रेंज भी लिख देंगे। इसमें से निकाल के हम क्या लिखेंगे, पहले डोमेन, रिलेशन 7 की डोमेन लिखेंगे पहले, फिर हम बताएंगे फंक्शन कौन सा है। डोमेन, ये एलिमेंट डोमेन होता है। 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, ये डोमेन हो गए। और ये वाली जो सी होती है हमारे पास, ये रेंज होती है। ये हमारे पास क्या आ गई, रेंज आ गई। रेंज हमारे पास क्या है, P है, Q है, फिर R है, फिर S है। ये हमारे पास डोमेन होती है, ये सेट हमारा रेंज होता था। तो हमने डोमेन भी बता दी और हमने रेंज भी बता दी इसकी। ये काम तो हो गया। अब हमने फंक्शन बताना है। मैपिंग आप लोगों के सामने है। तो बच्चों ये देख लें, हमारे पास ये A ने भी सिंगल मैपिंग की, इस 3 ने भी सिंगल मैपिंग है, सिंगल इमेज बनाया, इस 5 ने भी सिंगल इमेज बना दिया। इस ए सेट ने सिर्फ एक इमेज बनाया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब भी हमारे पास ये ए सेट सिर्फ एक इमेज बनाएगा, देखो 1 ने एक इमेज बनाया, इस 3 ने भी एक इमेज बनाया, 5 ने भी एक इमेज बनाया, एक मैपिंग की है। 1 ने एक मैपिंग, 3 ने एक मैपिंग, 5 ने भी एक मैपिंग की है। तो एक तो हमारे पास आ गया ये 1 हो गया। तो हम ये यहाँ पर लिख दूंगा मैं। एक तो हमारे पास ये आ गया 1 तवाफल भी है, ये हमारे पास 1 तवाफल भी है। और दूसरे नंबर पे देखो, इसके अंदर बी सेट के अंदर कोई एक खाली एलिमेंट आ जाए जिसके साथ इमेज ना बने ए सेट का। तो बच्चों बी सेट के अंदर कोई एक खाली एलिमेंट आ जाए तो वो हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है, इनटू फंक्शन। इनटू तवाफल होता है। तवाफल का मतलब है फंक्शन। तो बच्चों ये भी आपने तरीफे आपको यहाँ से भी आप बना के लिख सकते हैं। देखो ना, जब भी बी सेट के अंदर कोई एक एलिमेंट क्या आ जाए इमेज के बगैर, खाली हो, ये क्यों खाली है, एक एलिमेंट खाली है, इसी को कहते हैं इनटू तवाफल। जिसके अंदर बी सेट के अंदर कोई एक एलिमेंट इमेज के बगैर हो, ये क्यू इमेज के बगैर है, इसी को कहते हैं इनटू तवाफल। और 1 तवाफल कौन सा होता है, जिसके अंदर ए सेट का सिर्फ एक ही इमेज बनाए, ए सेट के एलिमेंट। देखो 1 ने एक है, इस 1 ने एक इमेज बनाया, इस 3 ने एक इमेज बनाया, 5 ने एक इमेज बनाया। इसके अंदर दो खसूसियत मौजूद है, क्योंकि ए सेट ने 1 इमेज बनाया तो ये 1 तवाफल हो गया। और बी सेट के अंदर एक एलिमेंट, एक सिर्फ ये क्यू, एक सिर्फ एक एलिमेंट इमेज के बगैर हो
तो वही तो हमारे पास होता है इनटू तवाफल। तो बच्चों जिसके अंदर 1 1 तवाफल आ जाए और इनटू तवाफल आ जाए वो हमारे पास होता है इंजेक्टिव तवाफल, इंजेक्टिव तवाफल होता है। तो बच्चों इसका आंसर फिर कौन सा बनेगा? इंजेक्टिव तवाफल आएगा हमारे पास। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। मैंने ए सेट की ये तमाम रुकन ये डोमेन है और इस बी सेट के ये जो उनसे रुकन है ये हमारे पास रेंज है। तो बच्चों हमने डोमेन भी बता दी और हमने रेंज भी बता दी। ये था हमारे पास जोज नंबर 7 और जोज नंबर बच्चों हमारे पास 7 है। लेकिन बच्चों हम क्यों नहीं लिखेंगे, ये वाला क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये जिसके साथ इमेज बनाया है वो हमारे पास डोमेन होगी और जिसके साथ यहाँ पर इमेज मैपिंग हुई है इन एलिमेंट के साथ वही तो हमारे पास होती है। जैसे ये हमारे पास क्यों नहीं आएगा, इसके अंदर क्यों नहीं आएगा। तो बच्चों ये था हमारे पास इंजेक्टिव तवाफल। फिर मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 1 1 तवाफल कौन सा होता है? जिसके ए सेट के ना हर एलिमेंट सिर्फ एक इमेज बनाए। जैसे इस 1 ने एक इमेज बनाया, इस 3 ने एक इमेज बनाया, इस 5 ने एक इमेज बना दिया। तो ये तो हो गया 1 1 तवाफल। अगर बी सेट के अंदर कोई एक एलिमेंट इमेज के बगैर हो, जैसे ये इमेज के बगैर है, वो आ गया इनटू तवाफल। तो बच्चों इसके अंदर जिसके अंदर 1 1 तवाफल भी हो और इनटू तवाफल भी हो तो वही तो फंक्शन होता है हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन। तो ये कौन सा आ गया हमारे पास, कौन सा फंक्शन बनता है? ये इंजेक्टिव तवाफल। तो ये था हमारे पास जोज नंबर 7। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 8 करेंगे और आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। मैंने तो बहुत कोशिश की है आप लोगों को समझाने की और ये आंसर जो सा मैं निकालता हूँ ये बिल्कुल दुरुस्त है। शायद ये पीछे मैच ना करे, आपने कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये मैंने बिल्कुल दुरुस्त अपने उस्तादों की निगरानी के साथ मैंने ये आप लोगों को करवाया। तो बच्चों मेरे पास जोज नंबर 8 है और जोज नंबर 8 के अंदर उसने हमें रिलेशन नंबर 8 दे दिया और उसने मैपिंग की हुई है इस तरह। और ये मेरे पास 1 है और यहाँ पर 3 है और ये 5 है और ये हमारे पास 7 है। ये ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। तो बच्चों ए का इमेज है किसके साथ? 3 के साथ। ए का 1 का इमेज सी के साथ है और इसी तरह फिर 3 का इमेज ए के साथ है और इसी तरह फिर 7 का इमेज बी के साथ है। तो बच्चों हमने ये बताना है ये कौन सा, पहले ये चेक कर, इसकी डोमेन और रेंज निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? डोमेन रिलेशन 8 की। तो डोमेन सेट बनाएंगे, डोमेन के अंदर 1 ले लेंगे और फिर हम ये 3 ले लेंगे। इमेज वाले नंबर लेने हैं हमने 1 3 7। ये हमारे पास क्या होगी? डोमेन। और इसी तरह हमने इसकी क्या बतानी है? रेंज सेट बनाना है। रेंज सेट है हमारे पास। रेंज सेट के अंदर ए बी सी, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। तो ये मैंने डोमेन भी निकाल ली, रेंज भी निकाल ली। अब मैंने बताना ये फंक्शन है। फंक्शन का मतलब क्या हो गया? ये तवाफल है या ये रबत है। रबत का मतलब हो गया रिलेशन। रबत का मतलब क्या हो गया? रिलेशन। तो बच्चों पहली बात है ये तवाफल नहीं है क्योंकि तवाफल का मतलब होता है फंक्शन, क्योंकि इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए इमेज के बगैर। तो यहाँ पर क्या आ गया? खाली आ गया। तो लिहाजा ये फंक्शन नहीं है, ये तवाफल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? फिर ये रबत हो गया। रबत का मतलब क्या है? ये रिलेशन हो गया। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? रबत। रबत है, ये आंसर आ गया बच्चों इसका, क्योंकि
फंक्शन के अंदर कोई भी ए सेट के अंदर है ना, इमेज के बगैर ना हो कोई भी सेट, इमेज के बगैर ना हो कोई भी एलिमेंट, और ए सेट का कोई भी एलिमेंट दो इमेज भी ना बनाए, दो इमेज भी ना बनाए और कोई खाली एलिमेंट भी ना हो इमेज के बगैर, तो वही तो हमारे पास होता है तवाफल। इसके अंदर खाली आ गया एलिमेंट, तो लिहाजा ये फंक्शन नहीं है, ये तवाफल नहीं है, फिर ये रबत है। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों मैं आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करवाने लगा हूँ किसके साथ भी, इन फंक्शनों का। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए इनटू फंक्शन कौन सा होता है, इन टू तवाफल क्या होता है, ये आपने समझना है। ये देख लें, मैं मैपिंग के ज़रिए समझाऊंगा आपको। जैसे मेरे पास 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यहाँ पर कोई 7 है, यहाँ पर कोई 8 है, इनटू तवाफल। तो मान लो मैंने इसके साथ ये कनेक्ट करवा दिया, इसके मैंने इसके साथ कनेक्ट करवा दिया और इसको मैंने इसके साथ कनेक्ट करवा दिया। ये ए सेट है, ये बी सेट है। ये देख लें, इनटू तवाफल वो होता है जिस बी सेट के कोई एक एलिमेंट क्या हो, खाली, उसके साथ कोई भी इमेज ना हो। ये देख लें खाली है हमारे पास, ये देख लें इसके साथ 8 के साथ कोई इमेज नहीं है, इसी को कहते हैं इनटू तवाफल, इनटू तवाफल कहते हैं। तो बच्चों ये आपको इनटू तवाफल का भी पता चल गया। अगर मैं बात करूं 1-1 तवाफल की, किसकी बात, 1-1 की, तो बच्चों ये मेरे पास 1-1 तवाफल क्या होता है, जैसे मैंने ये मैपिंग के ज़रिए पता चलता है। इस तरह मेरे 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पर 6 है, 7 है, 8 है। तो ये देख लें, इस मैंने 1 को इसके साथ मैपिंग इमेज बना दिया, इस 3 का मैंने इसके साथ इमेज बना दिया, इस मैंने 4 को इसके साथ इमेज बना लिया। ये देख लें हमारे पास ये ए सेट है ना हमारे पास, ये बी सेट है, और यहाँ पर कोई खाली रुकन भी हो सकता है। तो बच्चों इसके अंदर देख लें हमारे पास, ये हमारे पास सिर्फ ये वाला 2 एक इमेज बनाता है, ये 3 भी एक इमेज बनाता है, ये 4 भी एक इमेज बनाता है। अगर ए सेट के तमाम अरकान सिर्फ एक ही इमेज बनाएं, एक ही इमेज बने जिसके साथ इस ए सेट का, वही तो हमारे पास होता है 1-1 तवाफल। तो बच्चों 1-1 तवाफल की भी आप लोगों को समझ आ गई। यहाँ पर खाली या खाली वाले की बात हमने पहले कर चुके हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1-1 तवाफल आ गया। अगर बच्चों मैं बात करूं, ये हमारे पास 1-1 तवाफल हो गया। इसके बाद देखेंगे हम इंजेक्टिव तवाफल। इसके बाद आता है हमारे पास इंजेक्टिव। इंजेक्टिव के अंदर 2 खसूसियत होती है, एक तो 1-1 भी होता है इसके अंदर, 1-1 तवाफल भी है इसके अंदर, और दूसरे नंबर पे इसकी दूसरी खसूसियत है ये हमारे पास इनटू भी होता है, इनटू तवाफल भी इसके अंदर मौजूद होता है। इंजेक्टिव के अंदर 1-1 तवाफल भी होता है और इनटू तवाफल भी होता है। मैं आपको समझाता हूँ इसके ज़रिए। ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ए सेट है, ये बी सेट है, इसके मैं 1 ले लूँगा, 2 3 4 5, यहाँ पर कोई 7 डाल दूँगा, यहाँ पर कोई 9। ये देख ले, मैंने इसको इसके साथ मैपिंग करा दी, इसको इसके साथ मैपिंग करवा दी, इसको इसके साथ मैपिंग करवा दी। तो बच्चों ये देख ले हमारे पास इस ए सेट ने सिर्फ एक ही इमेज बनाया, इस 1 ने भी एक इमेज बनाया, इस 2 ने भी सिर्फ एक इमेज बनाया, इस 3 ने भी एक इमेज बनाया। तो ये तो हो गया 1-1। इसके अंदर 1-1 भी मौजूद है, 1-1 तवाफल भी मौजूद है। और इस बी सेट के अंदर एक एलिमेंट खाली है जो कि वो किसी के साथ इमेज नहीं बना रहा, इमेज नहीं बनाता, तो लिहाजा ये इनटू तवाफल भी है। तो इनटू तवाफल भी है, 1-1 तवाफल भी है इसके अंदर खसूसियत, और इसके अंदर इनटू तवाफल की भी खसूसियत मौजूद है। जिसके अंदर 1-1 तवाफल आ जाए और इनटू तवाफल आ जाए, वही तो होता है इंजेक्टिव फंक्शन। तो बच्चों ये था हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन। इसके बाद बच्चों हमने करना है ऑन टू तवाफल। ऑन टू तवाफल कौन सा होता है ये भी आप समझ लें। ऑन टू तवाफल कौन सा होता है,
जैसे मेरे पास ये ए है सेट, ये बी सेट है, इसका मैंने ए नाम रख दिया, इसका बी रख दिया, ये 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पर कोई 6 है, 7 है, 8 है। इस 2 को मैंने इमेज इसके साथ बना दिया, इस 3 का इमेज मैंने 6 के साथ बना दिया, इस इमेज का मैंने इसके साथ बना दिया। ये देख लें बी के अंदर कोई भी खाली ना हो। ऑन टू का मतलब होता है ऑन टू तवाफल। तो पहली बात तो ये है अभी ए सेट के अंदर सिर्फ ए सेट सिर्फ एक इमेज बनाए। ये देख लें 2 भी एक इमेज बनाता है, ये 3 भी एक इमेज बनाता है, ये 4 भी एक इमेज बनाता है। तो ये तो एक इमेज बना रहा है। दूसरी इसके अंदर बात ये याद रखनी है आपने, इसके अंदर कोई भी खाली एलिमेंट नहीं होना चाहिए बी सेट के अंदर। ये बात आप याद रख लें ऑन टू तवाफल के लिए। ऑन टू तवाफल के लिए बी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट इमेज के बगैर नहीं होता, उसी को कहते हैं ऑन टू तवाफल। तो बच्चों ये था हमारे पास ऑन टू तवाफल। इसके बाद हम देख लेते हैं ऑन टू भी हो गया। इसके बाद हम देखते हैं बाईजेक्टिव। तो बच्चों बाईजेक्टिव फंक्शन देख लेते हैं हम। बाईजेक्टिव फंक्शन कौन सा है? बाईजेक्टिव। तो बाईजेक्टिव के अंदर एक तो हमारे पास वन तवाफल भी होता है, और ये एक स्टेप ये होता है। दूसरा हमारे पास इसके अंदर ऑन टू तवाफल भी होता है। ऑन टू तवाफल भी होता है, हम देख लेंगे। ऑन टू तवाफल बच्चों ये मैंने क्या बनाया? ए सेट बनाया, ये मैंने बी सेट बनाया। इसके अरकान 2 3 4, ये ए सेट है, इसका नाम बी रख दिया, इसमें 3 है, 4 है, 5 है। इसको मैंने इसके साथ मैपिंग करवा दी, इसको मैंने इसके साथ करवा दी, इसको मैंने इसके साथ मैपिंग करवा दी, इमेज बना दिए मैंने। तो बच्चों ये देख लें, एक तो ये ए सेट के अंदर ए सेट के एलिमेंट है ना, सिर्फ एक इमेज बना रहे हैं। इसका मतलब क्या? ये 1 तवाफल भी इसके अंदर मौजूद है। और इस दूसरे नंबर पे ऑन टू तवाफल, इसके अंदर कोई खाली एलिमेंट भी नहीं है बी सेट के अंदर। बी सेट के अंदर खाली भी नहीं है, तो ये ऑन टू तवाफल भी है इसके अंदर। तो जिसके अंदर 1 तवाफल भी आ जाए और ऑन टू तवाफल भी आ जाए, वही तो होता है बाईजेक्टिव तवाफल। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।